वेलकम टू अपसाइलन क्लासेस। आज है 28 जुलाई। शुरू करते हैं आज की करेंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में और अधिक छात्र अध्ययन करें यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने के लिए दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन समिति का प्रमुख होगा? ये जो प्रमुख होगा वो है यूजीसी के अध्यक्ष। अगला प्रश्न, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने किसके द्वारा वैश्विक ब्लैक लाइव्स मैटर BLM आंदोलन को अपना समर्थन देने के बाद खेल में कथित नस्लवाद को दूर करने की योजना की घोषणा की है? ये लुंगी एनागिडी ने। ये दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है प्रिटोरिया वो प्रशासनिक राजधानी है और केप टाउन विधायी राजधानी है। ब्लूमफोंटेन ये न्यायिक राजधानी है और करेंसी यहाँ की दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। अगला प्रश्न, चीन ने जुलाई 2020 में अंतरिक्ष में निम्न में से किस रॉकेट पर एक नया उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह GUAN-3 लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 4B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तकनीकी इनपुट आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए आजीविका संसाधन केंद्र स्थापित करेगा? ओडिशा। ये ओडिशा सरकार ने वन प्रोडक्ट क्लस्टर बनाने के अपने निर्णय की घोषणा की है। यह चल रहे कोरोना वायरस महामारी के बीच पहाड़ी और वन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा, इसलिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न, 27 जुलाई 2020 को देश पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। उनका निधन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 2015 में। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को लेक्चर दे रहे थे, उस टाइम इनको अटैक पड़ा था, तब इनका निधन हो गया था। और ये जो APJ अब्दुल कलाम जी थे वो 2002 से 7 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी अस्पताल दिल्ली को उपकरण खरीदने के लिए कितने लाख रुपए का चेक प्रदान किया है जो डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को कोविड-19 का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में मदद करेगा? ये 20 लाख रुपए का चेक दिया है। अगला प्रश्न, विदेश में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए 1 अगस्त 2020 से वंदे भारत मिशन का कौन सा चरण शुरू होगा? ये 5वां चरण शुरू होगा। और नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है इस टाइम? हरदीप सिंह पुरी है। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? ये किया गया है 40,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन। अगला प्रश्न, 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? ये मालदीव ने मनाया है। 16 दिसंबर 1887 को मालदीव ब्रिटिश साम्राज्य का एक संरक्षित राज्य बन गया था। फिर जब उसको कब स्वतंत्रता मिली? 26 जुलाई 1965 को मालदीव के PM और ब्रिटिश राजदूत ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत इसको स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें मालदीव की रक्षा और बाहरी मामलों के लिए ब्रिटिश जिम्मेदारी को समाप्त कर दिया गया था। मालदीव की राजधानी माले और करेंसी रुपया है। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ही है। अगला प्रश्न, RBI ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के साथ कितने मिलियन डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? 400 मिलियन डॉलर। श्रीलंका की राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरा कोटे ये प्रशासनिक राजधानी है और कोलंबो जो है वो वाणिज्यिक राजधानी है और यहाँ की करेंसी रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। अगला प्रश्न, भारत और यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर अपने समझौते को नवीनीकृत किया है? 2025 तक। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। इसकी घोषणा जो की है वो हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन में पंचायतों और समुदाय की भूमिका के बारे में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक राज्यव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है?
ये मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, किस राज्य में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO कोरोना के रोगियों के इलाज के लिए 500 बिस्तर के 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित करेगा? ये स्थापित करेगा बिहार। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने शहर के 10,000 निवासियों को कवर करने के वाले कोविड-19 सेरो सर्वे के पहले चरण को पूरा कर लिया है? ये बृहन्मुंबई नगर निगम ने। अगला प्रश्न, सरकार ने किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम और कानून अधिसूचित किए हैं? ये 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं उनको प्रोडक्ट्स पे दिखाना होगा कि वो किस देश की बनी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं दिखाते तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न, 2018 एशियाई खेलों में मिश्रित रिले इवेंट के उन्नत स्वर्ण पदक को कोरोना वायरस योद्धाओं को किसने समर्पित किया है? ये हिमा दास ने किया है। जो 2018 में एशियाई खेलों में जो रिले इवेंट था वो स्वर्ण पदक पहले किसी और टीम को मिला था, लेकिन वो बाद में अयोग्य घोषित हुआ तो स्वर्ण पदक हिमा दास को मिला और उनके साथियों को, जो इन्होंने कोरोना वायरस योद्धाओं को समर्पित कर दिया। अगला प्रश्न, जुलाई 2020 में बेंजामिन मकपा का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? वो थे तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा और करेंसी तंजानिया शिलिंग और राष्ट्रपति हैं जॉन मैगुफुली। अगला प्रश्न, 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 21वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। कारगिल कब 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान को हराया था इंडिया ने, और जो उस टाइम जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। अगला प्रश्न, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख उन्नत भारत अभियान के तहत निम्न में से किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT दिल्ली के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।